नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक नई वायु सेवा की घोषणा की 13 जून को, उद्घाटन कर दिया। नाम रखा पीएम श्री वायु सेवा। अरे भैया, मज़ा आ गया सुन के। प्रधानमंत्री श्री वायु सेवा की घोषणा कर दी। मैं तो कहता हूँ कमाल हो गया साहब। वफादार हो तो मोहन यादव हो जैसा हो। बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो आपको। आप तो बस पीएम के सच्ची सेवक हैं आप तो। वो कहते हैं कि हमारी ये जो पीएम श्री वायु सेवा है, ये मध्य प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाएगी और 8 मुख्य हवाई अड्डों को आपस में जोड़ेगी। फ्लाइटें चलेंगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे और डेली की इनकी आपको फ़्लाइट मिलेगी, जहाँ से मर्जी जाओ आप। और कहते हैं कि इसको आप एक हमारी वेबसाइट है, वहाँ टिकट बुक कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है flyola.in। फ्लाई ओला, वो ओला स्कूटर वाला है, मुझे लगता है उनसे पता नहीं कोई रिश्ता होगा, पता नहीं क्या होगा। flyola.in पर टिकट बुक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ऑफ़र, शेड्यूल वगैरह सब जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। 8 शहरों को जोड़ने वाली, सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से विशाल राज्य के 8 शहरों को जोड़ने वाली एक नई हवाई सेवा, पीएम श्री वायु सेवा। मोहन यादव जी ने फीता काट दिया भैया। अब ये लेख एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। एक अंजलि भार्गव नाम की एक लेडी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने लेख था, तो मुझे पढ़ के थोड़ी सी हैरानी हुई। मैंने कहा चलो देखे, पढ़ के देखते। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ लिखी, बड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ लिखा। लेकिन उनका कहना था कि, लेखक का कहना है कि, या लेखिका, कि जब वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। पता ही नहीं था भाई कौन बंदे हैं, किन की हवाई सेवा है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन सा टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है, कुछ भी तो नहीं है। और ना उनका अगला पीछे का रिकॉर्ड था। भैया आप कौन हो जो एयरलाइन शुरू कर रहे हो। अब लेखिका कहती हैं, राइटर कहती हैं कि जब हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से बात की तो पता लगा कि भाई ये एक ऐसे शख्स हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं वो क्या नाम है कि एस राम ओला, उनका नाम भी एस राम ओला है, इसलिए वो शायद लगता है फ्लाई ओला हो गया वो। उन्होंने एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने का निर्णय लिया और उसके लिए बिडिंग हुआ और उस बिडिंग में वो जीत गए। अब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेनिंग स्कूल बनाना था भैया। ये नीति कब बनाई गई थी? 2021 में, कि प्रशिक्षण की नीति को उदार बनाया जाए। तो वहाँ पर कुछ 8 निजी खिलाड़ियों के बीच में टक्कर थी, जिनमें से एक हमारे ये शख्स भी थे, एस राम ओला। तो भैया जी बाजी जीत गए हैं, टेंडर वेंडर लगाया, सब कुछ ही जीत गए। क्या लिखा क्या नहीं लिखा भगवान जाने। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, जब से इन्होंने बोली लगाई और जीता, ये आज तक कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे, बस जीत गए। उसके बाद कोई ट्रेनिंग स्कूल वगैरह ऑर्गेनाइजेशन शुरू नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। अब वो कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो खुली नहीं, FTO, अब एयरलाइन शुरू करते हैं। भाई बहुत बढ़िया है, हार नहीं मानते वैसे वो कहते हैं। तो कहते हैं अब ये काम करेंगे, अब हम ना एयरलाइन शुरू करेंगे। वो जो पहले क्या था ना कि फ्लाइंग स्कूल था, FTO, वो शुरू करना थोड़ा मुश्किल था, हालांकि टेंडर तो उनके पक्ष में आया था। अब राइटर लिखते हैं, लेख के वो कहते हैं एक्चुअली भारत में संसद सदस्य बनना बहुत आसान है, लेकिन कोई फ्लाइंग से रिलेटेड कुछ करना है, फ्लाइंग स्कूल खोलना या एयरलाइंस खोलना, भैया बहुत 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 मुश्किल है। अब राइटर कहते हैं कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि फ्लाई ओला कोई ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है कि जिसके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं कि इन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है। अल्टीमेटली जब कुछ है ही नहीं तो क्या किया जाए, अल्टीमेटली क्या सिद्ध करेंगे। अब फ्लाई ओला जो है कोई बहुत स्टर्लिंग टाइप की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी तो है नहीं। अब राइटर कहते हैं कि मुझसे उस कंपनी के कुछ PRO होते हैं ना, पब्लिक रिलेशन, वो कहते हैं जी हमारे बारे में आप बात करो, हमारे बारे में लिखो। तो पता चला कि एक पहले कंपनी होती थी ज़ूम एयर, ZOOM, ज़ूम एयर। ज़ूम एयर का ये नया अवतार आया, इसमें एक एक्स्ट्रा O जोड़ दिया गया, ZOOO, ट्रिपल O हो गया, डबल O से ट्रिपल हो गया। चलिए ठीक है। और इसकी मालिक थे जैक्सस एयर सर्विसेज, बहुत बढ़िया। तो पता लगा कि ये जैक्सस एयर सर्विस ने ज़ूम एयर के नाम से फरवरी 2017 में
अपनी एक छोटी मोटी कोई हवाई जहाज़ की सर्विस शुरू की। लेकिन जुलाई 2018 में 1.5 साल के अंदर अंदर इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया DGCA के द्वारा। दिसंबर 19 में इसका परमिट फिर दे दिया गया, पता नहीं क्या पैसे से दिए होंगे। इस एयरलाइंस ने थोड़ा सा कुछ काम किया 2-4 महीने और फिर इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, बैंकक्रप्ट। कहती मैं तो बैंकक्रप्ट हूँ, मेरे पैसे से कुछ नहीं है। बैंकक्रप्ट हो गए तो परमिट भी रद्द हो गया साथ में। पहले तो मैं पूछूं परमिट देने वाले कौन है भाई? ऐसे दिवालिया कंपनी को आप देते कैसे हो? अब कोविड आ गया तो फिर सितंबर 2023 में कोविड खत्म हो गया, यानी कि पिछले साल सितंबर में करीब करीब समझो तो 10 महीने पहले, 9-10 महीने पहले एयरलाइंस को एक नया लाइसेंस दिया गया। बहुत बढ़िया। और जनवरी 24 अभी 5-6 महीने पहले जूम एयर ने, यानी कि ZOOM, जो पहले ZOOM थी, भैया बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया पढ़ के। उन्होंने आसमान पर उड़ान भरी। राइटर कहते हैं कि जब मैंने इनके CEO से बात करने की कोशिश की और उससे जानने की सोचा कि भाई आफ्टर करना क्या चाहते हैं आप, ये कैसे आपको ऑपरेट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो मिलने को तैयार नहीं है। खैर जी, इन्होंने क्या किया कि रामधुन बज रही थी, मोदी जी को दिखाने के लिए दिल्ली और अयोध्या के बीच में 1 हफ्ते में 3 फ्लाइट चालू कर दी इन्होंने। और नया नया मंदिर बना था, आपको पता है, नया नया गुबार था लोगों के अंदर। अब तो सब गुबार सब खत्म हो गया। अब तो अयोध्या का लोग जाना ही बंद हो गया। अब तो फ्लाइटें सब कैंसिल हो गई वहाँ की। इंडिगो ने भी कैंसिल कर दी बहुत सारी साहब। तो दिल्ली और अयोध्या के बीच में सप्ताह में 3 बार उड़ान भरी। वो तो गुब्बारा चल रहा था ना उस टाइम। राम मंदिर के उद्घाटन के थोड़े समय के बाद ये फ्लाइट बंद हो गई, दिल्ली अयोध्या वो भी बंद हो गई साहब। 3 बार थी इनकी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी अज्ञात कारण से बंद कर दी गई। अब मंदिर का थोड़ा TRP भी डाउन हो गया है तो फ्लाइट भी डाउन हो गई। राइटर कहती हैं कि ऐसा उदाहरण इंडिया में बहुत सारे हैं, एक नहीं है, कि जो ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते हैं ना जाने क्या सोच के कि ग्लैमर बढ़ा है ना, एयरलाइंस है मेरी। भाई एक ट्रक खरीद लो ना तो कोई ग्लैमर नहीं आता उसमें। या बोलो कि मैं 2 ऊबर की टैक्सी चला रहा हूँ तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर ये बोल दिया मेरा अपना एयरलाइंस है, भले ही साला छोटा कंडम किया, छोटा बेकार का विमान होगा, उसका सेफ्टी है नहीं है कुछ है, लेकिन आपका भाव बढ़ जाता भाई साहब। लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, अरे हवाई जहाज़ है उस आदमी के, अरे एयरलाइंस है उसकी, भाई कमाल है। तो हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है, कहते हैं, जिनके अंदर जो एबिलिटीज़ हों, उनकी फाइनेंशियल वर्दीनेस हो, या उनका इंटेंट, या उनकी क्रेडेंशियल्स यानी कि साख हो, या उनके एंटीसीडेंट्स। मतलब आप हो कौन, आपका औकात क्या है। तो लोगों को कुछ पता तो होता नहीं है एयरलाइंस के बारे में, खोल के बैठ जाते हैं, सोचते दुकान खोल ली है, तो फेल हो गए, बंद हो गए, दिवालिया हो गए। और जो बेचारे कर्मचारी उन्होंने रिक्रूट किए थे उनका सैलरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भाई साहब। अल्टीमेटली उनको एयरलाइंस बिजनेस में लाता कौन है कि 1-2 मैं भी बड़ा इंडिगो बन जाऊंगा। भाई ग्लैमर, जैसे फिल्मों में हीरो बनने का चाहत होती ना, तो मैं ट्रक नहीं खोलूँ, मैं 2 ट्रक क्यों खरीदूँ यार, बड़ा यार बेइज्जती वाला काम है यार, मैं तो 2 हवाई जहाज खरीदूँगा। बहुत बढ़िया। तो इससे पता लगता है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ये रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है DGCA का, भैया आप किसको लाइसेंस देते हो हवाई जहाज उड़ाने के लिए? चेक करते हो क्या उसको, या पैसे मिले तो बस दे दिया? पहले जूम था, डबल O के साथ ध्वस्त हो गया, फिर एक और डाल दिया तो ZOOM, अब ट्रिपल O के साथ जूम बन गया तो भी ध्वस्त हो गया। अब क्या करेंगे? अब उसमें 4 O डालो, ZOOM, ZOOM। हो सकता है अभी इसके बाद ये करेंगे कि भाई वो नहीं चला तो ये करेंगे। तो इंडिया के जो सेफ्टी रेगुलेटर्स हैं DGA के अंदर, या बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वो इस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं, भैया उनको चेक करते हो क्या, वैलिडेशन करते हो क्या, असेसमेंट करते हो क्या? और कभी इन जैसा विमान चलते चलते नीचे आ जाए तो उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? तो अंजलि भार्गव का हिंदुस्तान टाइम्स पे ये अच्छा लेख आया कि ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है भैया जिन्होंने आज तक साइकिल नहीं चलाई। और शायद जो मोहन यादव जी ने PM श्री वायु सेवा का जो घोषणा की है, मुझे लगता है कि उसका भी वही हाल होगा जो हमारी उड़ान का हाल हुआ है, जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था। पता नहीं मोहन यादव जी ने किसको
पीएम श्री वायु सेवा दे दी है। लगता है यही आदमी हैं जिनको दे दी है। हम क्या कहते हैं, यही अब फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी वाले बंदे हैं, और जिनके पास एक हवाई जहाज तो है नहीं। और अब ये भैया जी 8 शहरों को जोड़कर टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव जी भैया संभाल के किसको लाइसेंस दे रहे हो, ऐसा मत करो कि रास्ते में जाते जाते कोई टपक जाए बीच में से। शुक्रिया आपका।